हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको कंजंक्शन लेट अलोन पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है तो छोड़िए, या फिर आप बोल सकते हो तो दूर की बात है। लेट अलोन की जगह पे आप नॉट टू स्पीक ऑफ का भी यूज कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सको और आपको समझ में आ जाए एक्चुअली लेट अलोन का यूज होता कहां पर है और किस सेंटेंस में होता है। जैसे वह एक साइकिल तो चला नहीं सकता, कार चलाना तो दूर की बात है, कार चलाना तो छोड़िए, ठीक है ना। और एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। वह एक नॉर्मल फोन तो खरीद नहीं सकता, आईफोन खरीदना तो दूर की बात है, आईफोन खरीदना तो छोड़िए, ठीक है ना, वो तो उसके पहुंच से ही दूर है, ठीक है ना। उसके पास 1 रुपए तो होते नहीं है, 1000 रुपए होना तो दूर की बात है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको लेट अलोन का यूज करना होता है, ठीक है ना। सो आ जाइए लेट अलोन के और कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सको। चलिए, ये देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा। वह शराब नहीं खरीद सकती, शैंपेन तो दूर की बात है, ठीक है। वह शराब नहीं खरीद सकती, वह शराब तो नहीं खरीद सकती, वह शराब नहीं खरीद सकती, शैंपेन तो दूर की बात है, यानी शैंपेन तो छोड़िए भाई, ठीक है। आ जाइए, ट्रांसलेशन कर लेते हैं इसका। ये देखिए, वह शराब नहीं खरीद सकती, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी कैन नॉट या फिर कांट अफोर्ड वाइन, ठीक है ना। सो सकती के चक्कर में क्या आ जाएगा? कैन, याद रखना, शी कांट अफोर्ड वाइन। अब तो दूर की बात है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो दूर की बात है, तो दूर की बात है के लिए क्या आ जाएगा? लेट अलोन, ठीक है। सो लेट अलोन आ गया किसकी वजह से? तो दूर की बात है, लेट अलोन शैंपेन, ठीक है। तो यानी कि शैंपेन तो दूर की बात है, क्लियर है। वह शराब नहीं खरीद सकती, शैंपेन तो दूर की बात है, शी कांट अफोर्ड वाइन लेट अलोन शैंपेन, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आप अपनी बिल्ली की देखभाल करने के लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकते, अपनी माँ की तो बात ही छोड़िए, ठीक है ना। आप अपनी बिल्ली की देखभाल करने के लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकते, अपनी माँ की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। सो यानी कि अपनी माँ का देखभाल आप नहीं करवा सकते ऐसे, ठीक है ना। सो इधर देखो, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप अपनी बिल्ली की देखभाल करने के लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकते, सकते के चक्कर में कुड आ जाएगा, ठीक है। सो देखो, यू कुड नॉट ट्रस्ट हिम टू लुक आफ्टर योर कैट, ठीक है। अब बात ही छोड़िए, ये देखो छोड़िए दिख रहा है, तो छोड़िए, तो छोड़िए के चक्कर में क्या आ जाएगा? लेट अलोन, ठीक है। लेट अलोन के बाद अपनी माँ की बात, माँ की तो बात ही छोड़िए, तो लेट अलोन के बाद योर मदर, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। तुम्हारा भाई साइकिल नहीं चला सकता, सकता के चक्कर में कैन आ जाएगा, याद रखो, या फिर कुड लगा सकते हो। तुम्हारा भाई साइकिल नहीं चला सकता, कार चलाना तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो दूर की बात है के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? लेट अलोन, दिख रहा है। आ जाइए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तुम्हारा भाई साइकिल नहीं चला सकता, तो योर ब्रदर कैन नॉट या फिर योर ब्रदर कांट राइड अ बाइक, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, कैन के साथ आप नॉट लगा लोगे, अगर कॉन्ट्रैक्शन का यूज करोगे तो कांट बोलोगे, ठीक है। सो योर ब्रदर कांट राइड अ बाइसाइकिल, लेट अलोन ड्राइव अ कार, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, ड्राइव लेट अलोन के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस कर लेते हैं। ये देखिए, वे साइकिल का खर्चा नहीं उठा सकते, कार की तो बात ही छोड़िए, यानी कि वो साइकिल का खर्चा नहीं उठा सकते, कार का खर्चा उठाना तो दूर की बात है, यानी कि उसकी पहुंच से भी दूर, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? सकते, सकते के सकते की वजह से क्या आएगा आपका? कैन, तो ठीक है। तो क्या बोलेंगे? दे कांट अफोर्ड अ बाईसाइकिल। सो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया है। तो देखो, दे कांट अफोर्ड अ बाईसाइकिल। अब तो छोड़िए, तो छोड़िए के चक्कर में क्या आ जाएगा? लेट अलोन, दिख रहा है। तो लेट अलोन कार आ जाएगा, फिर लेट अलोन अ कार, कांट अफोर्ड अ बाईसाइकिल, लेट अलोन अ कार, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं 7 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, मैराथन की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। मैराथन की तो बात छोड़ दीजिए, या फिर आप बोल सकते हो, मैं 7 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, मैराथन तो दूर की बात है, ठीक है, दूर की बात है। उसके चक्कर में क्या आ जाएगा? लेट अलोन, ठीक है, दूर की बात है, या फिर छोड़ दीजिए, ये देखो इसके चक्कर में,
ठीक है, आज ये ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मैं 7 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, तो सकता के चक्कर में क्या आ जाएगा, कैन। और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या बोलेंगे, आई कांट रन 7 किलोमीटर, और तो दूर की बात है के चक्कर में क्या आ जाएगा, लेट अलोन अ मैराथन, ठीक है, लेट अलोन अ मैराथन, ठीक है। सो आई कांट रन 7 किलोमीटर, लेट अलोन अ मैराथन, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इन दिनों हमारे पास सोचने के लिए शायद ही समय हो, आराम की तो बात ही छोड़िए। मतलब इन दिनों हमारे पास सोचने के लिए समय नहीं है, आराम की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। सो आ जाइए हम इसको सेंटेंस कर लेते हैं। देखो, इन दिनों हमारे पास सोचने के लिए शायद ही समय हो, सो वी हार्डली हैव टाइम टू थिंक दीज डेज, ठीक है ना। सो पास होना कोई चीज, ये देखो पास पास दिख रहा है, पास होने के लिए हमने हैव लगाया, ठीक है। सो वी हार्डली हैव टाइम टू थिंक, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दीज डेज। अब तो छोड़िए, इसके चक्कर में क्या आ जाएगा, लेट अलोन, क्या आ जाएगा, लेट अलोन, लेट अलोन रिलैक्स, आराम की तो बात ही छोड़िए। तो लेट अलोन के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हो, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, मनोरंजन की तो बात ही छोड़िए। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, उसके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, मनोरंजन तो दूर की बात है, ठीक है ना। यानी कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, मनोरंजन तो दूर की बात है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो, मनोरंजन तो छोड़िए, ठीक है ना। आ जाइए, यानी कि मनोरंजन से कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर का कोई नाता नहीं, ठीक है ना। पैसे ही नहीं है खाने के लिए। आ जाइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखो, उसके पास, पास के चक्कर में क्या आ जाएगा, हैव, ये थोड़ा ध्यान रखना। और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या बोलेंगे, उसके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, तो नहीं है के चक्कर में क्या आ जाएगा, शी डज नॉट हैव इनफ। इनफ किसकी वजह से आया, पर्याप्त, ये थोड़ा ध्यान रखना। शी डज नॉट हैव इनफ मनी फॉर फूड, ठीक है ना। तो किसके लिए, फूड के लिए, तो के लिए क्या आ जाएगा, फॉर फूड। तो शी डज नॉट हैव इनफ मनी फॉर फूड। अब तो दूर की बात है, ये देखो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, लेट अलोन, ठीक है। दूर की बात है, या फिर आप बोल सकते हो तो छोड़िए, ठीक है ना। इसकी वजह से लेट अलोन आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, मनोरंजन, तो अम्यूजमेंट्स, ठीक है। शी डज नॉट हैव इनफ मनी फॉर फूड, लेट अलोन अम्यूजमेंट्स, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। हमारे लिए पर्याप्त जगह नहीं है, कोई मेहमान तो दूर की बात है। यानी कि मेहमान के लिए तो दूर की बात है, ठीक है। सो यानी कि हमारे लिए ही जगह नहीं है, मेहमान के लिए क्या जगह होगा, ठीक है ना। तो उनके लिए तो दूर की बात है, ऐसे। सो आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखो, हमारे लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो देयर इजंट इनफ रूम फॉर अस, मतलब कि पर्याप्त के लिए क्या आ जाएगा, इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता तो सेंटेंस को देयर से शुरू करना होता है, ठीक है। तो देयर, और ये नेगेटिव है सेंटेंस, तो देयर इजंट इनफ रूम फॉर अस, हमारे लिए। अब तो दूर की बात है, दिख रहा है आपको, तो दूर की बात है, उसके लिए क्या आ जाएगा, लेट अलोन, लेट अलोन। उसके बाद कोई मेहमान, एनी गेस्ट। तो क्या बोलेंगे, देयर इजंट इनफ रूम फॉर अस, लेट अलोन एनी गेस्ट। समझ में आ गया आपको। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, उसे बोलने की तो बात ही छोड़िए। या फिर आप बोल सकते हो, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, उसे बोलना तो दूर की बात है। समझ में आ गया। तो छोड़िए, या फिर आप बोल सकते हो तो दूर की बात है, एक ही बात है। इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इधर देखो, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही कांट, क्योंकि सकता के चक्कर में कहना जाएगा और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या बोलोगे, ही कांट रीड इंग्लिश। अब आगे देखो, ये देखो, तो दूर की बात है, ये दिख रहा है आपको, तो दूर की बात है, इसके चक्कर में क्या आ जाएगा, लेट अलोन, ठीक है। तो ही कांट रीड इंग्लिश, लेट अलोन स्पीक इट, ठीक है ना। लेट अलोन के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट अलोन स्पीक इट, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे ग्रिल्ड फिश पसंद नहीं है, कच्ची मछली की तो बात ही छोड़िए, ठीक है।
उसे ग्रिल्ड फिश पसंद नहीं है, कच्ची मछली की तो बात ही छोड़िए। यानी कि ग्रिल्ड फिश पसंद नहीं है, कच्ची मछली खाना तो दूर की बात है। तो देखो टेंस देखते हैं हम, सेंटेंस देखो कौन से टेंस में है, उसे ग्रिल्ड फिश पसंद नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, और ये नेगेटिव है सेंटेंस, तो शी डज नॉट लाइक ग्रिल्ड फिश, ठीक है। सो तो छोड़िए, इसके चक्कर में क्या आ जाएगा, लेट अलोन, ठीक है। लेट अलोन कच्ची मछली यानी कि रॉ फिश, क्या कच्ची मछली के चक्कर में क्या आ जाएगा, रॉ फिश। तो हम क्या बोलेंगे, शी डज नॉट लाइक ग्रिल्ड फिश, लेट अलोन रॉ फिश, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपना परिवार नहीं चला सकता, देश की तो बात ही छोड़िए। या फिर मैं बोल सकता हूं एक और तरीके से, मैं अपना परिवार नहीं चला सकता, देश चलाना तो दूर की बात है, ठीक है। यानी कि देश तो दूर की बात है, इस तरीके से। सो आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैं अपना परिवार नहीं चला सकता, सकता के चक्कर में क्या आ जाएगा, कैन, क्या आ जाएगा, कैन। सो आई कांट, अब इधर देखो नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो आई कांट रन माई ओन फैमिली, मैं अपनी फैमिली तो चला नहीं सकता, अपनी के लिए ओन आया है, और देखो तो दूर की बात है। या फिर आप बोल सकते हो देश की तो बात ही छोड़िए, ये देखो बात ही छोड़िए, तो छोड़िए के चक्कर में क्या आ जाएगा, लेट अलोन, और किसको, देश, अ नेशन, ठीक है। सो आई कांट रन माई ओन फैमिली, लेट अलोन अ नेशन, ठीक है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इधर देखिए, मेरी माँ चल नहीं सकती, दौड़ना तो दूर की बात है, ठीक है। तो इधर देखो शक्ति के चक्कर में कैन आ जाएगा, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखो माई मदर कांट वॉक, अब तो दूर की बात है, तो दूर की बात है के लिए क्या आ जाएगा, लेट अलोन, लेट अलोन दौड़ना यानी कि रन, तो माई मदर कांट वॉक, लेट अलोन रन, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, माई मदर, सो हम क्या बोल सकते हैं, माई मदर कांट वॉक, लेट अलोन रन, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। राहुल अपनी भाषा भी ठीक से नहीं बोलता, अंग्रेजी तो दूर की बात है। राहुल अपनी भाषा भी ठीक से नहीं बोल पाता, अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है, यानी कि अंग्रेजी तो दूर की बात है, अंग्रेजी तो छोड़िए भाई, उसका कोई नाता नहीं है, दूर दूर का कोई नाता नहीं, अपनी भाषा ठीक से नहीं बोल पाता, ठीक है। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। राहुल अपनी भाषा भी ठीक से नहीं बोलता, तो यहाँ नहीं कि कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, राहुल, और नेगेटिव सेंटेंस ये देखो नहीं भी आ रहा है, तो राहुल डज नॉट इवन स्पीक हिज ओन लैंग्वेज वेल, यानी कि राहुल डज नॉट इवन स्पीक हिज ओन लैंग्वेज वेल। अब तो दूर की बात है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, लेट अलोन, क्या आ जाएगा, लेट अलोन क्या चीज, इंग्लिश, तो इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। राहुल डज नॉट इवन स्पीक हिज ओन लैंग्वेज वेल, लेट अलोन इंग्लिश। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से कंजंक्शन लेट अलोन का यूज आपको कॉन्वर्सेशन में करना है और रिटन में भी। सो नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू मेक सेंटेंसेस इन द कमेंट बॉक्स हैविंग वॉच्ड द वीडियो। थैंक यू सो मच।